नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम निकाय के रण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। जैसा कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो शाम 5 बजे तक चलेगी। 10 नगर निगम और 49 नगर पालिका के अलावा 114 नगर पंचायत में भी वोट डाले जा रहे हैं। काउंटिंग 15 फरवरी को होगी। मतदान के लिए 15 से ज्यादा दस्तावेज मान्य किए गए हैं, जिसमें वोटर ID के अलावा फोटोयुक्त बैंक, डाकघर, पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सरकारी कर्मचारियों के फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक दस्तावेजों में 10वीं 12वीं की फोटोयुक्त अंक सूची और छात्र की पहचान पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। इस बार नगरीय निकाय चुनाव EVM से हो रहे हैं। आपको बता दें कि महापौर के नाम सफेद पट्टी और पार्षद उम्मीदवार के नाम गुलाबी पट्टी पर लिखे दिखेंगे। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में वोट डाले जा रहे हैं। और जिस तरीके से अभी आपको बताया कि जो दस्तावेजों के नाम लिए हैं, ये दस्तावेज जो है वो मान्य कर दिए जाएंगे। अब जो वोटिंग चालू हुई है, बता दें कि शाम 5 बजे तक चलेगी। इसके अलावा काउंटिंग जो है वो 15 फरवरी को होगी। तो देखिए, अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी इनमें सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। तो हम नगर निगम की बात करें तो रायपुर सीट से बात करें तो रायपुर से बीजेपी से मीनल चौबे और कांग्रेस से दीप्ति दुबे के सामने सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं दुर्ग जिले की बात करें तो दुर्ग से बीजेपी के अलका बागभार और कांग्रेस की प्रेमलता पोषण साहू के बीच सीधा मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें राजनांदगांव की तो राजनांदगांव से बीजेपी प्रत्याशी मधुसूदन यादव और कांग्रेस प्रत्याशी निखिल द्विवेदी में यहां कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अगर बात बिलासपुर से करें तो बिलासपुर से बीजेपी से पूजा विधानी और कांग्रेस से प्रमोद नायक के बीच यहां सीधी टक्कर देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम अंबिकापुर से बात करें तो अंबिकापुर से मंजूषा भगत और कांग्रेस से अजय तिर्की के बीच यहां पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। वही बात करें चिरमिरी की तो चिरमिरी में बीजेपी से राम नरेश राय और कांग्रेस से विनय जायसवाल के बीच यहां पर सीधा मुकाबला और कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वही जगदलपुर से बात करें तो जगदलपुर से बीजेपी से संजय पांडे और कांग्रेस से मलकीत सिंह गेदू के बीच सीधी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। इसके अलावा रायगढ़ से बात करें तो रायगढ़ से बीजेपी से जीववर्धन चौहान और कांग्रेस से जानकी काटजू, इनमें जो सीधा मुकाबला है वो यहां पर देखा जा रहा है। वहीं आगे चले बात करें कोरबा की तो कोरबा से बीजेपी से संजू देवी राजपूत और कांग्रेस से उषा तिवारी, इनके बीच कड़ी और सीधी टक्कर देखी जा रही है। तो देखिए, आज हम हमारे संवाददाताओं से जानेंगे कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कैसा माहौल है, क्षेत्रों में मतदान केंद्रों में कैसा माहौल है, मतदाताओं के दिल में क्या शोर चल रहा है और किस मुद्दों को लेकर वो आज मतदान करने पहुंचे हैं। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवीण मनहर रायपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महासमुंद से संवाददाता गौरव चंद्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर हम रायपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सीधी टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। अभी जो वहाँ का माहौल है या मतदाताओं से आपकी बात हुई है तो किस मुद्दे को लेकर और किस आधार पर वोट करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो वोटिंग है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायतों में आज नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं और आज मतदान शुरू हो चुका है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनांदगांव की चंगोरा भाटा पोलिंग बूथ पर, जहाँ बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे यहाँ अपने वोट करेंगे। देखिए, एक बार मैं वो दिखा दूँ वोटिंग चालू है, कैसे लोग कतारों में खड़े होकर वो वोटिंग अपना करने पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अंदर जाना लग जाना होते जाइए कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम कहें आज छत्तीसगढ़ में 49 और 114 या सुबह से मतदान करने पहुंच गए हैं, लाइन में लगकर मतदान कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं?
टाइम पे लगे हुए चालू है। प्रवीण साहब की आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है हम तक। क्या मुद्दे हैं इसको लेकर आप आज जो है मतदान करेंगे, कैसी उधर से रास्ते देखते हैं क्या है। कैसा विकास थी आपके वार्ड में, क्या होनी चाहिए, क्या सुविधाएं जो नहीं है, जो नए महापौर बनने से या फिर नए पार्षद बनने से। चलिए प्रवीण लौट कर आएंगे आपके पास, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ महासमुंद संवाददाता गौरव चंद्राकर भी जुड़े हैं। गौरव, अगर हम महासमुंद की बात करें तो यहाँ किस तरीके का माहौल दिख रहा है? देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, हालांकि चुनाव जो मतदान जो है वो वोटिंग अभी शुरू हुई है, लेकिन जो शुरुआती दौर में आप देख पा रहे हैं तस्वीरें कैसी दिख रही हैं वहां पर? देना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में 6 नगरीय निकाय चुनाव होना है और इस 6 नगरीय निकाय चुनाव के लिए लगभग 144 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुबह से ही 8 बजे से पहले से ही लोग यहाँ पे आज आ गए हैं और प्रथम मतदान यहाँ पे हो चुका है और मतदाताओं में काफी उत्साह है। लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से मतदान करने के लिए आए हैं और किस तरह से मतलब सुचारू रूप से यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। और हमारे बीच में सबसे पहले जो मतदान किया है हमारे बीच में साथी है, उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से उत्साह है मतदान में। आपका नाम बताएंगे? अनिल अग्रवाल पिथौरा। मतदान केंद्र में भारी उत्साह देखा गया है। हम इसे हमसे फर्स्ट हर समय वोटिंग में अपना फर्स्ट वोट देते हैं हम लोग और उत्साह समय देखा गया है। बहुत रोमांचक स्थिति भी ऐसा है कि दोनों का टक्कर जबरदस्त है सभी का। जी जी जी, आप देख सकते हैं कि रोमांचक स्थिति बता रहे हैं। पूरे महासमुंद जिले में सीधी जो टक्कर दिख रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में टक्कर दिख रही है। लोग में मतदाताओं के लिए काफी अच्छा रुझान है और यहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र है और सभी प्रकार की यहाँ पे सुविधा दी गई है मतदान केंद्र में। जिस तरीके से आपने बताया ये बात ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ पर सीधी टक्कर है, लेकिन अगर हम लहर की बात करें, दबदबे की बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है? बीजेपी हावी है या कांग्रेस हावी हो पाएगी? मतलब तस्वीरें क्या दिखाई दे रही है? अगर लोगों से आपकी बात हुई है तो किस मुद्दे को लेकर किस पार्टी को मतदान करने वाले हैं? जी देखिए, इस वक्त कहना मतलब नामुमकिन होगा कि किस दल को मतलब बहुमत मिलेगा, क्योंकि वो जनता का मत है। लेकिन सत्ता पक्ष अभी बीजेपी नहीं, लेकिन गौरव, अगर हम प्रत्याशियों की, माफ कीजिएगा, प्रत्याशियों की बात करें यहाँ पर, तो प्रत्याशियों की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि किसका दबदबा, किसकी लहर दिखाई दे रही, क्योंकि डोर टू डोर प्रचार भी किया उन्होंने और जो आम प्रचार होता है वो प्रचार प्रसार भी किया। तो इस दौरान समर्थन जो देखने को मिलता है जनता का, वो क्या लगता है कि किसके ऊपर के लिए वो समर्थन जनता लौटाएगी, वो प्यार लौटाएगी? जी जी जी, आपको बता देना चाहूंगा कि महासमुंद जिले में जो सीधी जो टक्कर है भाजपा कांग्रेस के बीच में है और जो अभी सत्ता में है भाजपा की, तो हमने मतदाताओं से हमने संपर्क किया तो भाजपा की यहाँ पे मतलब लहर दिखती हुई दिख रही है। बीजेपी की लहर दिखती हुई दिख रही है। आप अभी तस्वीरें हम पीछे देख पा रहे हैं, शायद आप मतदान केंद्र पर ही मौजूद हैं। अगर वहां के मतदाताओं से कुछ बात हो पाए तो बात करने की कोशिश कीजिए कि उनके जहन में इस दौरान कौन से मुद्दे चल रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। जी जी जी, हमारे बीच में मतदाता है, एक महिला मतदाता है, वो मतदान प्रत्याशी है, मतदान प्रत्याशी है भाजपा की, प्रत्याशी है भाजपा की, पार्षद प्रत्याशी। उनसे ही जानना चाहेंगे किस तरह से लोगों में उत्साह है, किन मुद्दे के लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। लोगों में बहुत उत्साह है और बीजेपी 100% 90% पर वोट लेके आएगी और हमारे शहरी विकास का विकास होगा। देवेश भैया जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। जी जी, इनसे पूछिए गौरव, इनसे पूछिए कि आप ये जो दावा कर रही है, जी जी गौरव, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए कि आप ये जो दावा कर रही हैं किस आधार पर और जनता आप पर विश्वास क्यों करे, आखिर ऐसी क्या वजह है? जी जी, आप बताएंगे किस तरह से आप मतलब दावे के साथ कह सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है? बिल्कुल बनाएगी, उनकी कार्यकाल देखते हुए और उनके लोगों का उत्साह, देवेश भैया के प्रति उनका समर्पण, लोगों का अपना बहुत योगदान देना। शहरी विकास पहले भी हो चुका है उनके देखिए, अब भी होगा भाजपा सरकार के। हमारे अपने विष्णु शायद वो अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किए हैं, अभी भी बहुत कुछ होते हैं और हमारे सब उनके से हम जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं और भाजपा के ही विजयी हैं। गौरव, इनसे जानिए कि अगर गौरव जानिए थोड़ा सा इनसे कि अगर जनता का समर्थन और प्रेम स्नेह इनको मिलता है तो ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे इनकी पार्टी? जी जी जी,
आप अगर विश्वास के साथ अगर जीतते हैं तो हाँ। किस तरह से आप जनता के लिए कार्य करेंगे आप? बहुत कुछ करेंगे जनता की, सब यहाँ की सफाई, यहाँ की लाइट और जो भी है गुंडागर्दी, ये सब खत्म करके हम अच्छे से मतलब विकास का कार्य करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय का साथ देंगे, एक एक वार्ड वाले सब के प्रति समर्पित। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मुझे पार्षद अगर पद से अगर चुनाव चिन्ह अगर मतलब मुझे जिताती है मतदाता, तो मैं निश्चित रूप से वार्ड के लिए मूलभूत की सुविधाएं और सभी प्रकार की सुविधा दूंगी, ऐसी इनका कहना है। और काफी लोग हैं यहाँ पे सुबह से ही मतलब अच्छी कतार भिड़ी है और सुचारू रूप से यहाँ पे मतदान चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब जो आदर्श जो मतदान जो केंद्र है, यहाँ पे विकलांगों के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा रखी गई है। पुलिस प्रशासन की टीम भी सुचारू रूप से यहाँ पे संचालित की जा रही है और काफी लोग हैं, मतदाता भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों में उत्साह है। सर बताएंगे सर आप अपना परिचय का? मेरा नाम मल्टी सदी रही है, मैं दबंग पृथ्वी का पत्रकार हूँ। आज नगरीय निकाय चुनाव में आम जनता के बीच में एक उत्साह है कि मेरा वोट मेरा अधिकार, लोगों के बीच में एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी है कि हमारा अधिकार है, हमको वोट देना है, हमको अपनी सरकार बनाना है, विकास कराना है। ये सब बातों को लेकर आम पब्लिक आज वोट के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों में भीड़ लगा के चल रही है। तो अभी इस तरह से मतलब महासमुंद जिले में विकास के मुद्दों को लेकर किसकी लहर चल रही है? अब उसके बारे में तो मतदाता ही बताएंगे जब मतगणना होगी। अब अभी किसी के बारे में कहना उचित नहीं होगा। कहना आप भी तो एक मतदाता है गौरव, इनसे कहिए आप भी एक मतदाता है, आप किस आधार पर वोट देंगे, कौन से मुद्दे आपके जहन में दौड़ रहे हैं इस टाइम? आप भी एक मतदाता है। जी जी, आप भी एक मतदाता हैं, तो मतदाता के स्वरूप में आप इनको देखना चाहेंगे, ऐसा कहना है? इनके बारे में तो अपन कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मतदान एक गुप्त दान है, परंतु उसके बारे में पहले से किसी बताना उचित नहीं है। अच्छा, किस मुद्दे की गौरव इन्होंने अगर वोट किया है या वोट देने वाले हैं तो कौन से मुद्दे, क्या परेशानियां चल रही है इनके क्षेत्र में जिस मुद्दों को ध्यान में रखकर ये मत का प्रयोग करेंगे? ये या कोई भी मतदाता से अगर आपकी बात होती है तो थोड़ा कोशिश कीजिए। आप मतदाता हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे, ऐसा कहना है? मैं एक आम मतदाता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मुझे मतदान करने का अधिकार है। यह लोकल चुनाव है, इसमें किसी प्रत्याशी के बारे में या किसी के बारे में कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा, परंतु जो मेरा अधिकार है मैं उस अधिकार के तहत अपना वोट देना चाहता हूँ। किस तरह से विकास चाह रहे हैं आपके नगर में? नगर का विकास तो वैसे हुआ भी है और नगर का विकास आगे होगा भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं न कहीं जो मतदाता है वो खुल के नहीं आ रहे हैं, नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि ये मतदान गुप्त मतदान है, ऐसा कहना है। लेकिन जनता का मत किसकी ओर जाती है ये देखना होगा। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रवीण मनहर भी जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर हम रायपुर की बात करें तो वहां पर कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही है? हालांकि अभी शुरुआत है, मतदान अभी शुरू हुआ है, लेकिन अगर आप वहां पर मतदान केंद्र पर मौजूद है, जिस तरीके से आपके पीछे हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, क्या कुछ हालात है और तस्वीरें क्या बयां कर रही है? प्रवीण, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए प्रवीण, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण से दोबारा, प्रवीण आवाज पहुंच पा रही है मेरी? जी प्रवीण, अगर आप मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा माहौल, जनता में किस तरह की लहर आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर के चंगोरा भाठा जो मतदान केंद्र है, पोलिंग बूथ है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ जो बीजेपी के महापौर प्रत्याशी हैं मीना चौबे, वो थोड़ी देर में वोट करने पहुंचेंगे। फिलहाल मैं एक बार दिखा दूँ आपको किस तरीके से कैसे यहाँ दाता जो है वो अपनी मतों का प्रयोग करने से जिस तरीके से थोड़ी देर पहले मतदान केंद्रों पे मतदान है वो
बूथ में देख लीजिए, वहाँ तो है ही नहीं कोई, खुला ही नहीं। ये तमाम जो मतदाता हैं प्रवीण साहब की आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। तरीके से अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज जो है सुबह से ही 8 बजे से नगरीय निकाय क्षेत्र हैं उन पर अब मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और शाम 5 बजे तक चलेंगे। जो आप देख सकते हैं वो सुबह से 8 बजे से ही यहाँ अपने मतों का प्रयोग करने पहुंचे हुए थे। निश्चित तौर से काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी उत्साह नजर आ रहा है, हालांकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर संभव हो किसी मतदाता से अगर आपकी बात होती है तो जानने की कोशिश कीजिए कि इस दौरान उनके जहन में कौन से मुद्दे डोल रहे हैं और किस मुद्दे के आधार पर वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तरीके से मैं कहूँ कि सुबह से ही लोग अपने मतों का प्रयोग करने पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, ये सुबह से मतदान करने पहुंच रहे हैं। क्या मुद्दे हैं, कैसे विकास हुए, कैसे वार्ड का विकास हो? कैसे महापौर के रायपुर क्या मुद्दे है भैया? सफाई क्या चाहते हैं? अभी आपको आज में क्या समस्या और आगे वार्ड में तो नाली की समस्या है, पानी नहीं निकलता, परेशान करने आए हैं। देखा किस तरीके से मतदाता अपने प्रवीण, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर इनकी पसंद का प्रत्याशी वहां पर जीतता है, मतदाताओं की पसंद का, तो क्या अपेक्षाएं करते हैं, ये उनसे क्या उम्मीद है इनके दिलों में है कि अगर हमारे प्रत्याशी जीतते हैं तो हमें इनसे ये उम्मीद है या विकास की दरकार है, क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं यहाँ पर? देखिए निश्चित तौर से उम्मीदें तो सभी मतदाताओं को रहता है। जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि नगरीय निकाय छोटा चुनाव होता है, ऐसे में जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, वो कहीं न कहीं अपने वार्ड के विकास आती है, उसी उद्देश्य से अपने मतों का प्रयोग करती है कि अपने वार्डों का कैसे विकास हो, अपने मोहल्ला का कैसे विकास हो। क्योंकि वार्ड चुनाव जो है कहीं न कहीं नाली, जल और बिजली के तमाम रोड, ऐसे तमाम जो समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो कहीं न कहीं कहूँ मैं कि जिस तरीके से लगातार जो मतदाता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने जो वार्ड के विकास के लिए अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं एक बार आपको तस्वीर दिखा दूँ। जी बिल्कुल। मतदाता जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं और सुबह से ही लाइन से लगकर अपने मतों का प्रयोग करने पहुँच रहे हैं। मेरे साथ और कुछ मतदाताओं से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये सुबह से पहुँचे हुए अपने जो है मतदान का प्रयोग करने की ऐसी विकास देखना चाहते हैं वार्ड में। और अगर आपके जो प्रत्याशी हैं जिसको आप चुनना चाहते हैं, अगर इच्छाएं तो क्या आप इच्छाएं होंगी? प्रवीण साहब की प्रवीण साहब की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आप क्या बात कर रहे हैं, क्या सवाल कर रहे हैं, प्रॉपर हमारे तक नहीं पहुंच पा रहा। हम आपके पास आएंगे। अभी हम सीधे चलते हैं गौरव के पास जो हमारे साथ जुड़े हैं महासमुंद से। जी गौरव, अगर हम बात करें चुनाव की नगरीय निकाय, तो इस बार ईवीएम से कराया जा रहा है। इसके अलावा क्या कुछ इस बार बदलाव देखने को मिल रहे हैं? चलिए गौरव, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, इस बार नगरीय निकाय चुनाव जो है वो ईवीएम से कराया जा रहा है। अगर हम बदलाव की बात करें तो और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है इस बार? तो इस बार जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को अगर हम बात करें तो पिछली बार जिस तरीके से बैलेट पेपर से नगरीय निकाय चुनाव किया गया था, साथ ही साथ जो महापौर के जो प्रत्याशी हैं वो इस बार अप्रत्यक्ष रूप से कराया गया था। यानी कि जो पार्षद थे वो ही पार्षद के दल के जो नेता, कुछ पार्षद जो है महापौर को चुनेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस बार बदलाव करते हुए इस बार जिस तरीके से मैं कहूँ तो नगरीय निकाय चुनाव में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों में ईवीएम से जो है वो चुनाव कराया जा रहा है। और महापौर के लिए अलग से प्रत्याशी इस बार खड़े हुए हैं जो सीधा वोट जो है जनता महापौर को करेंगे। और महापौर और
दोनों को अलग अलग जो है जनता तय करेगी। तो निश्चित तौर से ये बदलाव जिस तरीके से हुआ है तो कहीं न कहीं लोगों में जो उत्साह है वो और बढ़ गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से महापौर के लिए जब चुनाव नहीं हुआ था, जो पार्षद चुन के आए थे वही इसी में से जो कैंडिडेट था उनको महापौर बनाया था, लेकिन इस बार जो है महापौर के लिए अलग से चुनाव हो रहा है। तो मैं कहूँ कि इस बार जनता जो है जो इस बार महापौर और पार्षद के लिए 2 वोटों के लिए जो है अपना मतों का प्रयोग करेंगे। जी, रायपुर की अगर हम प्रवीण यहाँ पर बात करें तो बीजेपी से सीधे मीनल चौबे और कांग्रेस से दीप्ति दुबे, इनके बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जा रहा है। हालांकि दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत भी झोंक दी है प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन अगर एक दबदबे की और लहर की अगर हम बात करें तो किसकी लहर दिखाई दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की दूसरी टक्कर है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मैं राजधानी रायपुर की बात करूँ तो राजधानी रायपुर में भी सीधे टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मीनल चौबे, उनके सामने विपक्ष में रहे हैं कांग्रेस, इसकी बीजेपी आमने सामने है। और इस बार जिस तरीके से तमाम जो ताकतें हैं दोनों पार्टी देखते हुए नजर आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विशेष नेता हैं, चाहे वो विष्णु देवसाई की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष किरण बेदी की बात करें, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद साहब की बात करें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं वो जो 10 नगर निगम हैं उसमें से अलग अलग नगर निगम में रोड शो किया है, साथ ही साथ जो है जनसभा को संबोधित करके अपनी जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाते हुए नजर आए और अपने वो वोट है वो अपने पक्ष में देने की बात करी। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, पूर्व गृह मंत्री रामराजन साहू नेता प्रतिपक्ष जगन्नाथ महान हुए, तमाम जो बड़े नेता है वो कहीं न कहीं जगह जगह रोड शो करते। ठीक है प्रवीण, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एमसीबी से संवाददाता धीरेन्द्र विश्वकर्मा भी जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, अगर हम वहां की बात करें जहां आप मौजूद हैं मतदान केंद्र पर, तस्वीरें आपसे चाहेंगे कि आप दिखाएं और वहां के जो मतदाता हैं किस मुद्दे के आधार पर और किन अपेक्षाओं के साथ अपने मत का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। कि हम इस समय मतदान केंद्र में खड़े हुए हैं और यहाँ की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे लोग अपना क्या कहते हैं ये सोच के पहुंच चुके हैं कि यहाँ जल्दी मतदान करके अपने घर का बाकी काम कर सके। हमारे साथ यहाँ कई लोग खड़े हुए, आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा इस बार रहेगा और किस पर क्या उम्मीद है इस बार वोट को लेकर के, और क्या वोटरों को क्या मन है और किस उम्मीद पे ये वोट करना चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ आंटी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद पे आप वोट देने पहुंचे हुए हैं। उम्मीद में तो दुनिया कायम है, अब आगे देखो भविष्य 15 तारीख को बताएगा। मैं भाजपा से हूँ तो मैं भाजपा के लिए करूंगी कि भाजपा जीते। अब उसका क्या कहूँ। हमारे साथ जो बता रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा चाहेंगे जीतेंगे, हमारे कुछ और उनसे भी जानने की कोशिश। धीरेन्द्र, मतदाताओं से ये जानने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि इनके क्षेत्र में क्या परेशानी है, किन परेशानियों के आधार पर, किस विकास के आधार पर ये अपना मत का प्रयोग करेंगे और क्या अपेक्षाएं इनको प्रत्याशियों से रहेंगी। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि हमारे साथ मतदाता उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दा इस बार किस विकास पे और क्या शहर की समस्या थी उसको लेकर के आज वोट करने पहुंचे हैं आप लोग। मुद्दे तो मेन जो आपके रहते हैं हर व्यक्ति के, सड़क, पानी और बिजली, ये मेन मुद्दा रहता है। बाकी और भी जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं जो सामने आएंगी उनका निराकरण किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर है। और मैं यहाँ आज प्रत्याशी के रूप में भी हूँ और वोट देने भी आई हूँ। जैसा होगा पब्लिक की जो इच्छा होगी वो उसके शर्मा से होगा। तो बता रहे थे कि जैसा अगर बात करें तो विकास की मुद्दे की बात है, विकास शहर में विकास होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए। धीरेन्द्र, जिस तरीके से मतदाता ने यहाँ पर बताया और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, जी धीरेन्द्र हमारे साथ कुछ है उससे जानने की कोशिश करते हैं। जी मतदान चालू हो गया है, शहर में बदलाव का माहौल है और शुरुआत में ही बदलाव का माहौल दिख रहा है। पूरे नगर की जनता जो है बदलाव के मूड में है और बदलाव शाम को 5 बजे तक हो जाएगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विकास को लेकर के? भ्रष्टाचार के विरोध में, कांग्रेस सरकार के खिलाफ शहर का जनमानस, जनता, आम नागरिक, व्यापारी, बंधु, मजदूर, गरीब तबका से लेकर के सब सरकार के साथ आना चाहते हैं, विकास की ओर आना चाहते हैं।
विकास की डगर पे चलना चाहते हैं और शहर की जनता बिल्कुल विकास के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ रहना चाहती है। बिल्कुल धीरेन्द्र, धीरेन्द्र इनसे जानने की कोशिश कीजिए। धीरेन्द्र मेरी बात सुन लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि जनता आखिर क्या वजह है, जनता आप पर विश्वास क्यों करे, ऐसा क्या काम किया है आपने अपने क्षेत्र में जो जनता आप पर विश्वास करे? मनेंद्रगढ़ की सबसे बड़ी जो प्रबल यहाँ समस्या है वो सरकारी जमीन में बने हुए लोगों के जो मकान है उनको स्थायी पट्टा देने के लिए ये वर्षों की मांग है, जो हमारे मंत्री महोदय ने 14 साल की सरकार, 14 महीने हो गए हैं सरकार को बने हुए, क्या विकास हुआ शहर में ये बताइए। 14 महीने सरकार का हुआ। पहले हम जो आए हैं, पहले धान का लोगों का कर्जा जो कांग्रेस सरकार ने बड़े पैमाने में जो यहाँ पर घपला करके कर्जा तोड़ के गई, पहले सरकार उसको मैनेज कर रही है और उसको मैनेज करने के बाद में जब नई सरकार बनेगी, नगर पालिका में बीजेपी की सरकार आएगी, 3 इंजन की सरकार रहेगी, तो मनेंद्रगढ़ का चौमुखी विकास कहना कि आप धीरेन्द्र इनसे कहिए कि आप नगर पालिका में सरकार बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन राज्य में तो आपकी सरकार है, तो 14 महीने से आप सिर्फ क्या मैनेज करने में ही लगे रहे, विकास की और कोई काम किया? और आप किस आधार पर ये चाह रहे हैं कि हमें ही जिताएगी जनता? आपने ऐसा क्या काम किया, जनता आप पर विश्वास क्यों करे? आपने ऐसा 14 महीने में क्या काम किया है जो जनता आप पे विश्वास करे? क्या बनेगा शहर के लिए? कोई मास्टर प्लानिंग है आप लोगों के पास? भाई अभी तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही है और 32 वर्षों प्रदेश में 14 महीने से भाजपा की गवर्नमेंट है, लेकिन बनेगा शहर के लिए 14 महीने में कोई मास्टर प्लानिंग है कि शहर को ऐसा बनाएंगे, ये करेंगे? भाई जब तक हम नई कुर्सी में बैठेंगे हमारी सरकार नहीं रहेगी। अभी तक कांग्रेस की सरकार है, हम क्या बताएंगे? मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश के नहीं, मैं मनेंद्रगढ़ की बात करूंगा जहाँ मैं रहता हूँ। हमारे साथ कुछ और है, क्या लगता है इस बार किस मुद्दे पे आए वोट देने? देखिए, ये जो चुनाव है ये विधानसभा लोकसभा चुनाव से अलग हटकर ये व्यक्ति विशेष, उनके संपर्क, उनके व्यवहार, उनके आचरण, ये सारी चीजों को मिला जुला कर होता है और ये तो अभी परिणाम आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस मतदान केंद्र के सामने हम खड़े हैं, लोगों में रुझान जबरदस्त है। 8 बजे के पहले से लोग लाइन लगाए हुए हैं। उनके भीतर में हो सकता है कोई बदलाव की उत्कंठा हो, बदलाव की इच्छा हो। ये परिणाम तो जब 15 तारीख को जब परिणाम मिलेगा तब पता चलेगा। वैसे मनेंद्रगढ़ विकास के दौड़ में तो दिखता है, निरंतर कुछ काम भी बेहतर हो रहे हैं और मास्टर प्लान के तहत जिन्होंने घोषणा की है, जो प्रत्याशी ने घोषणा की है, जो उम्मीदवारों ने घोषणा की है, वो हो सकता है उस अपने घोषणा पर खरे उतरे। इस उम्मीद के साथ मतदाता जो है वोट डालने आया हुआ है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी हैं, वादे दावे तो अपनी अपनी जीत के सभी करेंगे। हालांकि 15 फरवरी ये वो जो तारीख है जब ये स्थिति साफ हो जाएगी, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि जनता ने अपना समर्थन, अपना स्नेह, अपना प्यार किसे दिया है। अब बने रहिए हमारे साथ, गौरव चंद्राकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, अगर हम वहाँ की बात करते हैं महासमुंद की, तो बीजेपी और कांग्रेस सीधी टक्कर देखी जा रही है, लेकिन अगर दबदबे की और लहर की बात करें तो कैसी तस्वीर है, क्या दिख रहा है आपको वहां पर कि हाँ लहर बीजेपी की है या फिर कांग्रेस की है? जी आपको बता देना चाहूंगा कि जो महासमुंद जिले में अभी जो सीधी जो टक्कर देखने को मिल रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है, लेकिन जो सत्ता में अभी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, तो उसकी न कहीं थोड़ी सी यहाँ पे लहर यहाँ पे महासमुंद जिले में देखने को मिल रही है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मतदान करने आए हैं और किस तरह से लोगों में उत्साह है। बताएंगे कि किस तरह से आप मतदान दिए, किस मुद्दे को लेकर आप मतदान किए? देखिए, मुद्दा तो हर जगह विकास का रहता है। यहाँ विकास के साथ साथ डर और भय का भी मुद्दा। इससे पहले जो भी यहाँ थे उनका डर और भय ज्यादा था। हम डर और भय के खिलाफ मत जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो मतदाता है वो डर और भय के खिलाफ में एक नई। गौरव, अभी 2 या 3 मतदाताओं से आपने बात करी और सभी ने ये कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का है। तो क्या अभी वहाँ पर विकास नहीं है? अभी क्षेत्र में जो तरक्की नहीं है, जो सड़क, नाली, बिजली, ये जो परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर क्षेत्रवासी लगता है इन समस्याओं से 2-4 हो रहा है, क्योंकि सभी के जबान पर एक ही बात है कि विकास, मतलब वहाँ का विकास नहीं है। थोड़ा सा मतदाताओं से कोशिश कीजिए।
किस तरह से विकास चाह रहे हैं कि अभी पूर्व 5 साल में जिनकी सरकार थी क्या विकास नहीं था? देखिए, विकास हुआ है लेकिन वो कागजों में हुआ है, हमें जमीन में विकास चाहिए। 1,61,00,000 का विकास हुआ है तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन आप देखने जाओगे तो उस तालाब में सौंदर्यीकरण नाम का कोई भी चीज नहीं है। वो सब कागजों पे विकास हुआ है। हम चाहते हैं कागजों पे विकास ना हो, धरातल पर विकास हो। किस तरह से नगर को आप देखना चाह रहे हैं आने वाले दिनों में? नगर साफ स्वच्छ हो और व्यवस्थित हो और सड़कें साफ सुंदर चौड़ी हो। हम चाहते हैं कि नगर का विकास अच्छा हो। जी जी जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो नगर के विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधा हो, ऐसा कहना है। हम उसी को मतदान देंगे जो नगर के विकास करेंगे, ऐसा कहना है इनका। बिल्कुल, अभी आप मतदान केंद्र पे हैं। अगर हम मतदाताओं की बात करें तो क्या दिख रहा है आपको? युवा मतदाता दिख रहे हैं ज्यादा, बुजुर्ग मतदाता दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, पुरुष दिख रहे हैं, ज्यादा मतदाता कौन से नजर आ रहे हैं? जी, यहाँ पे जो आदर्श जो मतदान केंद्र में है, यहाँ लगभग सभी उम्र के लोग यहाँ पे मतदान कर रहे हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। और यहाँ पे महिला जो प्रत्याशी है पार्षद, वो हमारे बीच में उपस्थित है। उनसे ही जानना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपना परिचय लेकर बताएंगे। मैं नमिता शर्मा वार्ड 11 से जाती हूँ और देखते हैं अब वार्ड वालों को क्या शिकायत आता है, उससे हम काम करेंगे। जी जी जी, तो किस मुद्दे के लेके आप मतलब यहाँ पे पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं? क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है, सफाई है, लाइट है, पानी है, सब तो रहता है पार्षद का काम है। इनसे कहिए, इनसे जानिए गौरव, अगर ये जीतती हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करेंगी? जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी? क्या रोड मैप तैयार रहेगा आगे के लिए? जी जी, इस तरह से मुद्दे रहेंगे अगर आप जीत के आते हैं तो। जीत के आने के बाद जो मुद्दा रहेगा उसको काम करेंगे और उनकी उम्मीद पे खत्म करेंगे। वो इस तरह से मूलभूत की सुविधा आप अपने वार्ड को देंगे, नल जल और पानी की सुविधा। सफाई है, नाली की जो प्रॉब्लम है जनता की, हम सुनेंगे। जी जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनता की जो समस्या है उनको लेकर हम खरा उतरेंगे, ऐसे इनका कहना है। ठीक है, प्रत्याशियों का तो यही कहना है। जी जी जी, बात कीजिए। यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा कि आदर्श जो मतदान केंद्र में जो बच्चे हैं स्कूल के, वो सेवा करने के लिए आए, उनसे ही रूबरू होंगे कि किस तरह से यहाँ पे सेवा कार्य कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बच्चे यूनिफॉर्म में है। इसका यूनिफॉर्म, बेटा आपका क्या नाम है? ज्योति साहू, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? क्या मतदान केंद्र में क्या करने आए हैं? सेवा कार्य करने। किस तरह से सेवा कार्य कर रहे हैं? को पानी पिलाना है, क्या है तो और ऐसे जाते हैं। जी जी, स्कूली बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कितने उत्साह के साथ मतदान केंद्र में सेवा करने के लिए आ रहे हैं। विकलांगों के लिए सेवा कर रहे हैं, जो प्यासे उनको पानी पिला रहे हैं। सुचारू रूप से यहाँ पे आदर्श मतदान केंद्र में मतदान चल रहा है। ठीक है गौरव, बने रहिए हमारे साथ। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवीण, जिस तरीके से अगर हम मतदाताओं की बात करें तो जहां जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, युवा मतदाता देखे जा रहे हैं, वहाँ बुजुर्ग मतदाता देखे जा रहे हैं, महिला या पुरुष, क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर? तस्वीरें कैसी हैं? राजधानी रायपुर के नजदीक पोलिंग बूथ से मौजूद हूँ। एक बार दिखाऊंगा तस्वीर आपको। जो तमाम वर्ग के मतदाता है, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे हो, तमाम जो मतदाता है वो यहाँ पहुँच रहे हैं वोट करने के लिए। और बकायदा यहाँ जिस तरीके से सेल्फी और जिस तरीके से मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके सेल्फी लेने यहाँ पहुँच रहे हैं, तो कहीं न कहीं सेल्फी लेकर जो अपने सोशल मीडिया है उस पर अपने मतों का प्रयोग को लेकर जागरूक करते हुए मतदाता है वो नजर आए। देखिए किस तरीके से मतों का प्रयोग करनी है, वो सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, वोट दे आप क्या मुद्दे को लेकर वोट दिया, कैसे वार्ड से क्या विकास होने चाहिए? विकास तो हो रहे हैं, महापौर अच्छा होना चाहिए रायपुर का। महापौर अच्छा रहेगा तो पूरा रायपुर। पार्षद कैसे चाहिए? आपको सेल्फी भी लिए रहते वोटिंग करके, क्या संदेश देना चाहेंगे और मतदाताओं को? वोट देना सबका अधिकार है। तो निश्चित तौर पर देखिए इस तरीके से मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके जो है और मतदाता है और जो आम लोग है उनको कहीं न कहीं संदेश देने के प्रयास कर रहे हैं कि घरों से निकलिए और अपने मतदान जो केंद्र है वहां जाकर। बिल्कुल प्रवीण से अभी हमने गौरव से, हमारे संवाददाता और धीरेन्द्र से बात की, तो वहां पर जितने भी मतदाता थे सबके जबान पर एक ही मुद्दा था, विकास।
विकास वहां पर सबसे बड़ी समस्या है। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, वो वहां पर लोगों को पर्याप्त नहीं दिख पा रही हैं। यही मुद्दे उनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, जिसको लेकर वो वोट दे रहे हैं। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में विकास के क्या हाल है? क्या वहां पर भी एक यही मुद्दा है? क्या वहां की जनता भी त्रस्त है विकास को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि वार्ड का चुनाव, जो नगरीय निकाय चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, इसमें छोटे चीजों को जो है कहीं न कहीं जो है महत्व दिया जाता है। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में निश्चित तौर पे नाली की जो समस्या है, रेत की जो समस्या है, कहीं न कहीं छुपा नहीं है। क्योंकि जैसे ही जब बरसात आता है, नाली भराव, जल भराव की स्थिति हर वार्डों में दिखता है। लगातार यहाँ कांग्रेस के मेयर रहे हैं, कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, कांग्रेस के महापौर रहे हैं, महापौर है, वो तो लाख दावे करते हैं, सरकार लाख दावे करते हैं कि हम बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होता है। जब चुनाव आता है तब जो है लोगों को जिस पहुंचते हैं, तब लोगों को गुस्सा भी सामने आता है। राजधानी रायपुर में कई जगह चुनाव का बहिष्कार होते हुए नजर आए थे। जो लोग हैं वो बोले कि जिस तरीके से विकास जब तक नहीं होगा तब हम वोट नहीं करेंगे। जो नेता है वो आते हैं वादे लेकर, और अपने बड़े बड़े वादे और दावे के साथ जिस तरीके से चुनाव आते हैं वो घर तक पहुंचते हैं और बड़ों का पैर छूते हैं। लेकिन जैसे चुनाव खत्म हो जाता है, लोग जो नेता है वो जीत जाते हैं। उसके बाद 5 सालों तक उनकी दर्शन नहीं होता। वो वार्ड जो है क्या विकास हो रहा है, क्या होने चाहिए, इसको लेकर कभी जो है वादे नहीं है। चलिए ठीक है, प्रदेश आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संवाददाता दुर्ग से संध्या भी जुड़ चुकी है। संध्या, जिस तरीके से सुबह से ही वोटिंग चालू हो गई है छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, अगर हम दुर्ग जिले की बात करें तो वहां तस्वीरें क्या कह रही है? क्योंकि 9 बजने वाला है, तकरीबन 1 घंटे होने वाला है चुनाव मतदान को लेकर। तो वहां पर जो मतदाताओं की लाइन है, जो स्थिति है, कैसे हालात, कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? जी, यहाँ मतदान को लेकर के जनता में काफी रुझान देखा जा रहा है और लंबी लंबी कतारें बूथों में लगी हुई हैं। लोग मतदान को लेकर के काफी उत्साहित है और लगातार महिलाओं, पुरुषों का पहुंचना जारी है और हर बूथ में लोग अपनी जानकारी लेकर के जल्द से जल्द मतदान करना चाह रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथों में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। जी, अगर हम वहाँ प्रत्याशियों की बात करें तो अलका बागमार और प्रेमलता पोषण साहू, सीधी टक्कर इन दोनों के बीच देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस से। लेकिन अगर लहर की बात करें तो किसकी लहर दिखाई दे रही है इस बार? लहर की अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं भाजपा की लहर दिखाई दे रही है। क्योंकि जब टिकट वितरण की बात आई थी तो जब यहाँ पे साहू फैक्टर को देखते हुए प्रेमलता पोषण साहू को टिकट दिया गया था तो उनका कहीं ना कहीं पलड़ा भारी देख रहे थे। जितने जैसे जैसे प्रचार का दिन समाप्त होता गया, कांग्रेस पिछड़ती गई और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है और भाजपा की लहर एक तरफा दुर्ग में देख रही है। ऐसा देखने को मिल रहा है कई जगह, कई पोलिंग बूथों में और जनसंपर्क दौरान के साथ। बिल्कुल संध्या, आप वहाँ मतदान केंद्र पर अगर आप मौजूद है, हालांकि तस्वीरें हमें दिख रही हैं पीछे से, अगर किन्हीं मतदाताओं से आपकी बात हो सके तो कोशिश कीजिए कि क्या मुद्दे हैं इनके दिलो दिमाग में, इस दौरान क्या चल रहा है, किसको लेकर वो अपने वोट मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, लगातार यहाँ जो मतदाता है अपने मत का वोट देने पहुंच रहे हैं और जनता यानी विकास के मुद्दों को लेकर के हम जनरली जो हमने बातचीत की यहाँ पे पहुंचने के बाद कुछ मतदाताओं से, तो उनका जो मुद्दा है मेन विकास है और सभी को विकास चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए और साफ सुथरा माहौल चाहिए। उन सब चीजों को लेकर के जनता काफी जागरूक हो रही है और धीरे धीरे अपने अधिकारों को पहुंच रही है और जान रही है, समझ रही है, उसको लेकर के मतदान बिल्कुल संध्या, सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। प्रत्याशी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि जो माफ कीजिएगा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हैं, चाहे हम दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें, एमसीबी की बात करें और छत्तीसगढ़ की पूरी बात करें तो सभी प्रत्याशी जो है वो दावे और वादे कर रहे हैं। हालांकि स्थिति साफ होगी स्थिति साफ होगी 15 फरवरी को, जब परिणाम घोषित होगा कि जनता ने अपना प्रेम किसे लौटाया है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 8 बजे से हम देख रहे हैं कि चुनाव लगातार चल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हमें बूथों पर दिखाई दे रही हैं, जो कि शाम 5 बजे चुनाव मतदान जो है वो थम जाएगा। और इसकी तस्वीर जो है, हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा और कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याशी जो है वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। लेकिन तस्वीर जो है वो 15 फरवरी को साफ हो जाएगी कि जनता ने अपना स्नेह किसे दिया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।